नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आजकल एसआईआर फॉर्म भरने का जो है सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। तो जो भी हमारे भारत देश के जो भी मतदाता हैं या हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी मतदाता हैं, तो सभी को एसआईआर फॉर्म भरना है और उसको भर के जो है वो बीएलओ साहब को देना है। तो काफ़ी लोगों को आजकल इस फॉर्म को भरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि फॉर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको कैसे भरें। उसमें कई सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉलम्स हैं, कौन सा कॉलम भरना है, कौन सा नहीं भरना है और कहाँ पर क्या चीज़ भरनी है। तो उन सारी चीज़ों का समाधान लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। वीडियो को आप हमारे पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक, इसको स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने हमारा वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया तो आपको फिर ये फॉर्म भरने में कोई जरा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसको आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक जो इसमें कॉलम दिया हुआ है, जो जो इसमें कॉलम बॉक्स बने हुए हैं, कहाँ पर क्या लिखना है, क्या आपको भरना है, सब आपके सामने भर के बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, बिना स्किप किए। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए अब फॉर्म को हम शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर आपके सामने ये भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ये फॉर्म आपको दिया गया है और यहाँ पर आपके एरिया के जो बीएलओ होंगे उनका नाम और मोबाइल नंबर दिया होगा। वो इसलिए है क्योंकि अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को भरने में तो आप उनसे कांटेक्ट करके उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने ये ऊपर की जो आइडेंटिटी हाइड की हुई है, ये गोपनीयता की वजह से हमने हाइड किया हुआ है। तो जो सबसे ऊपर का कॉलम है आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें जिनके नाम से ये फॉर्म होगा उनका नाम होगा और ईपीआईसी संख्या होगा उनका डाला हुआ। इसी के साथ साथ जो उनका एड्रेस होगा, जहाँ पर उनका वोटर आईडी कार्ड जिस नाम से बना हुआ होगा वो होगा और राज्य का नाम होगा। इसके आगे जो है वो क्रम संख्या होगा, नंबर और भाग संख्या एवं नाम, ये कहाँ पर उनका जो है जो वोटिंग करते हैं वो विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम और जिला का नाम और स्टेट का नाम, जैसे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर एक क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड से आपकी जो है सारी डिटेल जो बीएलओ हैं वो उसको स्कैन करके आपकी जो जो भी आप डिटेल्स देंगे उनको चेक किया जाएगा। और यहाँ पर जो वोटर हैं उनका एक फोटो लगा हुआ होगा और उस फोटो के बराबर में जो ये आप स्पेस देख रहे हैं वर्तमान फोटो चिपकाइए। तो यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट जो फोटोग्राफ होगा एक यहाँ पर उसको पेस्ट करना होगा, लगाना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपना एक फोटो लगाएंगे। उसके बाद जैसा अब आप नीचे आ जाएंगे तो जो पहला कॉलम है ये इसमें दिया हुआ है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो सबसे पहले आप यहाँ पर दिन लिखेंगे कि कौन सी डेट आपके जन्म की है। मैं यहाँ पर आपको एक्चुअल डाटा फीड नहीं करके बताऊंगा, एक काल्पनिक डाटा आपके सामने फीड करूंगा मैं कोई भी, आपको समझाने के लिए। जैसा मान लो किसी का जन्म तिथि है 1 जनवरी 2025, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक, फिर एक और फिर 2025। तो इस तरह से आपका जो है जन्म तिथि फीड इसमें हो गया है। जन्म तिथि का आपने भर दिया है। आगे जो दूसरा ये ब्रैकेट है ये है आधार संख्या। ये वैकल्पिक है, अगर आपके पास आधार कार्ड आपका बना हुआ है तो आप उसका नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो इसको भरना कोई कंपलसरी नहीं है। चलिए मैं आपको आधार नंबर भर के बताता हूँ। मान लो किसी का आधार नंबर है, इस तरह से आप अपना यहाँ पर आधार नंबर फीड करेंगे। इसके जो तीसरा जो इसमें कॉलम है इसमें है मोबाइल नंबर। जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है आपका वो यहाँ पर आप डाल देंगे, क्योंकि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है तो मैंने यहाँ पर 10 डिजिट आपको भर के बता दिए हैं। अगला जो इसमें पूछा गया है पिता या अभिभावक का नाम, जो भी आपके पिता का नाम हो या जो गार्जियन हो जो भी उनका नाम हो, ये तो उनका नाम यहाँ पर आपको फीड करना है। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपकी वोटर आईडी कार्ड में जिस तरह का नाम लिखा हुआ है उसमें आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने वोटर आईडी बनने के बाद नाम में कोई चेंज कराया है अपने पिताजी के, तो लेकिन आपको वही नाम लिखना है जो आपके वोटर आईडी कार्ड में पहले का ही भरा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिखकर बताता हूँ आपको, पिताजी का नाम है कृष्ण कुमार, तो आप कृष्ण कुमार ही लिखेंगे। अगर इसमें कोई चेंज कराया गया हो आधार कार्ड में या कहीं भी तो उसको आप कुछ नहीं करना है, जैसे वोटर आईडी कार्ड में दिया है आपको उसी तरह से यहाँ पर फिल करना है। उसके आगे जो है ये है पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या।
जो उनका आपने जिनका यहाँ नाम भरा है, तो उनके वोटर आईडी कार्ड के ऊपर जो उनका ईपीआईसी नंबर होगा, यहाँ पर आपको वो डालना होगा। जैसे इसका भी मैं आपको एक फॉर्मेट भर के बताता हूँ। मान लो ईपीआईसी संख्या है और आगे उसका नंबर डाल देंगे जो भी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप उनका जो आपके अभिभावक हैं, फादर हैं, उनका नाम लिखेंगे और यहाँ पर उनका ईपीआईसी नंबर डाल देंगे। उसके बाद जो आपकी माता हो, यहाँ पर माता का नाम भरेंगे। जैसा माता का नाम जैसा कमला देवी, जो जो लिखा हुआ होगा, जिस नाम से उनका फीड होगा वो डालेंगे। और यदि उपलब्ध हो तभी ये देना जरूरी है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो तब आपके लिए देना जरूरी नहीं है। और उसके बाद उनका जो भी ईपीआईसी नंबर होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर लिखकर बताया था कि कुछ भी आप यहाँ पर जो भी उनका होगा, लेकिन डालना आपको वही है जैसा उनके वोटर आईडी कार्ड में है। जो माता जी के वोटर आईडी कार्ड में जैसे उनका नाम लिखा हुआ है और जो उनका ईपीआईसी नंबर है, बिल्कुल सेम वही होना चाहिए। उसमें जरा सा भी कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे यदि जिनका आप ये भर रहे हैं फॉर्म, अगर वो विवाहित हैं तो, और वो पुरुष हैं, तो उन्हें अब यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम डालना होगा। जैसे कोई भी जो पत्नी का जो भी नाम होगा वो लिख देंगे आप। जैसे यहाँ पर जिस नाम से उनका वोटर आईडी कार्ड होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है जैसा रीना रानी। आगे अब आप देखेंगे कि पत्नी या पति का जो भी उनका ईपीआईसी नंबर होगा, अब जो भी इनका ईपीआईसी नंबर होगा वो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसकी जगह अगर मान लो ये फॉर्म आप लेडीज हैं और अपना भर रही हैं, तो यहाँ पर आप अपने पति का नाम लिखेंगी और उनका ईपीआईसी नंबर यहाँ पर डालेंगी जो उनके वोटर आईडी कार्ड में दिया हुआ है। तो यहाँ तक का आपको स्टेप बाय स्टेप सारे, उम्मीद करता हूँ कि जो भी पॉइंट्स हमने बताए हैं समझ गए होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने पति के नाम से फॉर्म भर रहे हैं तो इसलिए पत्नी का डाटा भरा है, और अगर पत्नी के नाम से भर रहे हैं तो यहाँ पर पति के नाम भरेंगे। तो ऊपर का जो कॉलम आपको हमने बताया है, आशा है आपको वो काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर क्या भरना है। उसके बाद ये नीचे आपके सामने दो कॉलम हैं। एक जो पहला इधर का है, ये पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो जो पिछला एसआईआर हुआ था साथियों, वो 2002 से लेके 2004 वर्ष के बीच में हमारी भारत सरकार के द्वारा कराया गया था। तो यदि आपने उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं और आपने 2003 का मतदान किया है, तो आपका नाम उस सूची में जरूर होगा। तो वहां से आप अपनी उस डिटेल को डाउनलोड करके, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, वो जिसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है कि किस तरह से आप अपनी एसआईआर की जो मतदाता सूची है उसका डिटेल्स कैसे आप अपनी निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपने 2003 के जो मतदान में किया हुआ है, तो यहाँ पर उसमें आपका नाम जरूर होगा, निर्वाचक का नाम, जिन्होंने वोट दिया है, और उनकी सारी डिटेल वहां पर उपलब्ध होंगी। वहां से आप उनको डाउनलोड करके यहाँ पर फिल करेंगे। और अगर आपने 2003 वर्ष में मतदान नहीं किया है और उसके बाद आपने मतदान किया है, तो फिर आपको ये वाला कॉलम नहीं भरना है, इसमें आपको क्रॉस लगाना है और फिर आपको ये वाला कॉलम भरना होगा। और इस कॉलम में आपको उनकी डिटेल डालनी है जो आपके संबंधी हैं, जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है। आपके वो माता हैं, पिताजी हैं, माता जी हैं, या फिर आपके दादाजी हैं या दादी जी हैं, जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है। तो जिनका भी उपलब्ध आपके पास हो, फिर आपको इसमें इस वाले कॉलम में उनका डाटा भरना होगा। तो आइए मैं आपको अब पहले ये पिछले जो एसआईआर मतदाता में अगर 2003 में मतदान किया है, तो उस कॉलम को आपको भर के बताता हूँ। मान लो आपने इसमें वर्ष 2003 में मतदान किया हुआ है, तो आपके नाम का जो है, आप उसको डाउनलोड करने के लिए हम आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आप जो भी आप वोटर हैं, आप अपना नाम यहाँ पर भर देंगे। जैसे आपका नाम है राजू, तो जिस नाम से आपका वहां पर डाटा होगा आपको वही लिखना होगा, और वैसे ही वही मात्रा, वही वर्ड बिल्कुल उसी तरह से लिखना होगा जैसे वहां पर लिखा होगा। उसके बाद आपको जो उसमें जो आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपका जो ईपीआईसी संख्या होगा, जैसे हमने ईपीआईसी संख्या ऊपर भरा था, लेकिन आपका अपने वाला ही होना चाहिए, वो आप यहाँ पर भर देंगे जो भी होगा।
2 कॉलम आपके भर चुके हैं। इसके बाद जो आपके वोटर आईडी कार्ड में जो आपके संबंधी का नाम होगा, आपकी जो मान लिया पिताजी हैं उनका जो भी नाम होगा, तो यहाँ पर आप अपने पिता का नाम भरेंगे। मैं आपको पिता का नाम भर के बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर आप संबंधी का नाम उन्हीं का लिखेंगे जो उस समय का आपका जो डाटा आपने डाउनलोड करेंगे निर्वाचक का, जो वोटर हैं, तो उनके जो उस डाटा में जो संबंधी का नाम दिया होगा, जिस भी संबंधी का, वो आपके माताजी हो, पिताजी हो, या दादाजी हो, दादी जी हो, जिनका भी हो, उन्हीं का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और उनके साथ आपका क्या संबंध है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे वाला ये बॉक्स है, इसमें उनका संबंध लिखेंगे, जैसा कि वो पिता है तो पिता लिख देंगे यहाँ पर आप। ठीक है। उसके बाद जिला, आप किस जिले को संबंध है, आपका किस जिले से संबंधित है, यहाँ पर आप अपने जिले का नाम लिखेंगे। तो जिले का नाम जैसा मैं यहाँ पर बिजनौर लिख देता हूँ। ये उसके बाद राज्य का नाम, तो राज्य का नाम यहाँ पर आप लिख ही देंगे, उत्तर प्रदेश। तो आगे का जो यहाँ पर कॉलम है, इसमें आप देखिएगा जो एक बॉक्स है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो इस नाम को आपको यहाँ पर भरने के लिए जो हमने आपसे बताया है कि इसके आप लिए आपको अपना 2003 का जो है वो डिटेल मतदाता सूची का विवरण डाउनलोड करना होगा। तो हमने आपको डिटेल में समझाने के लिए इसको आपको डाउनलोड कागज पे इसका प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी उसको देखकर फीड कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो इसका हमने कागज पर प्रिंट लिया हुआ है, जो हमारा डाटा निकाला था। और आपको देखिएगा यहाँ पर जो पूछा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर ये दिया हुआ होगा आपको, जैसे यहाँ पर बिजनौर लिखा है, तो ये आपका निर्वाचन क्षेत्र का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, बिजनौर। इसके बाद जो पूछा गया है नीचे वाले इस खाने में, निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, इसकी जो संख्या है वो क्या लिखनी है। तो जैसा इसमें यहाँ पर बिजनौर के यहाँ पर सामने ये लिखा है 6, तो यहाँ पर आप 6 लिख देंगे। उसके बाद लिखना है आपको भाग संख्या, कि भाग संख्या क्या है जहां पर आपने मतदान किया था। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिएगा कि इस पेज के इधर की तरफ ये भाग संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये आप इसमें भाग संख्या इस तरह से फिल कर देंगे, भर देंगे। उसके बाद आपको लिखना है क्रम संख्या। तो क्रम संख्या के लिए आपको देखना होगा जो भी आपका वोटर नाम है, जैसा मान लो आपका नाम यहाँ पर है, ये है कुछ भी रोशन, तो रोशन के सामने का आप यहाँ पर सीधे नंबर देखेंगे 374, तो ये आपका क्रम संख्या होगा। इस तरह से आप देखिएगा रोशन के सामने का जो है, तो यहाँ पर आप अपना क्रम संख्या भर देंगे 374। ये मैं आपको जो है ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी काल्पनिक जो है भर के आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि किसी की भी जो गोपनीयता है उसको हमें पब्लिक नहीं करना चाहिए, इसलिए हम आपके सामने ये एक काल्पनिक जो है भर के बतला रहे हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो इस तरह से आपने देख लिया कि अगर आपने 2003 के मतदान में मतदान किया है, तो आप अपनी ये मतदाता सूची का विवरण डाउनलोड करके और इसकी डिटेल यहाँ पर ऐसे भरेंगे। सबसे ऊपर जिन्होंने मतदान किया है उनका नाम, उसके बाद उनका वोटर आईडी का जो ईपीआईसी नंबर है वो डालेंगे। उसके बाद जो उनका वोटर में जो उनका संबंधी का नाम होगा वही नाम यहाँ पर लिखेंगे, और उनसे जो संबंध होगा उनका वो जो भी रिश्ता होगा वो लिखेंगे। और जिला कौन सा जिला है आपका, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, और जैसे हमने ये आपको बताया है कि किस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सब आप बातें उम्मीद है, आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये सब आप भर लेंगे। इसके बाद जो है अब जो ये वाला कॉलम जो बचा है इसका भी आपको बताते हैं। अगर आपने 2003 में मतदान नहीं किया है तब आपको इस वाले कॉलम को खाली छोड़ना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है, फिर आपको इस वाले कॉलम को भरना है। इसी के साथ साथ आपको एक बात की और जानकारी देंगे कि जो हमारी विवाहिता है, माताएं बहनें हैं, अब उनको जिनका विवाह 2003 वर्ष के बाद हुआ है, लेकिन उन्होंने मतदान अपने मायके में कर लिया है 2003 वर्ष में, तो उन्हें यहाँ पर क्या डिटेल फीड करनी है। उनको यहाँ पर सबसे ऊपर तो अपना नाम लिखेंगे वो निर्वाचक का नाम में, उसके बाद ईपीआईसी संख्या जो उनका वोटर आईडी कार्ड में दिया होगा, लेकिन जो संबंधी का नाम होगा तो वो अपने विवाह से पहले जो भी उनका मायका होगा, जो उनके भी संबंधी जो अभिभावक होंगे, पिताजी ही होंगे, तो उनके अपने पिता का नाम भरेंगे, यहाँ पर पति का नाम नहीं भरेंगे, और जो उनसे संबंध है वो भरेंगे।
और जिला भी वही भरेंगी जहाँ पर उनका मायका है, और राज्य भी वही जो उनका राज्य है, और जो बाकी डिटेल्स हैं सब डाउनलोड करके उनको वही भरनी है एज इट इज, जो कि उस समय 2003 में उनकी थी जहाँ पर उनका मायका था। तो इस तरह से जो हमारी विवाहित माताएं बहनें हैं इस तरह से अपना यहाँ पर जो है डिटेल फीड करेंगी। आइए अब देखते हैं जिन्होंने 2003 में मतदान नहीं किया है उनको इस कॉलम में क्या भरना है। तो जिन लोगों का 2003 का डाटा उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने 2003 में मतदान नहीं किया है, उन्हें अपने जो उनके संबंधी हैं, जैसा कि पिताजी हैं, माताजी हैं, या दादाजी हैं, दादी जी हैं, तो उनको पिछला 2003 का जो SIR का है वो डाटा डाउनलोड करने के बाद, विवरण निकालने के बाद यहाँ पर उनको इसमें उनका नाम को डालना होगा। मान लिया किसी को अपने दादाजी का नाम उपलब्ध है, तो दादाजी का नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद उनका जो भी EPIC नंबर होगा, जो उनके वोटर, जो उस समय जो उन्होंने विवरण डाउनलोड किया है जो उसमें होगा वो यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर जो दादाजी के जो संबंधी होंगे उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, जिनका नाम वोटर की जो विवरण में दिया होगा। उसके साथ उनका क्या संबंध है, वो उनके दादाजी के पिताजी हैं या दादाजी की जो है जो भी हैं उनका संबंध उनसे क्या है वो लिखना होगा। यहाँ पर जिला, किस जिले में उन्होंने जो डिटेल दी है वो लिखना है, राज्य का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम, जैसे हमने आपको यहाँ पर समझाया था। इसी तरह से जो भी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र का नाम होगा वो लिखेंगे। फिर विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र संख्या, वही जिस तरह से हमने आपको इसमें बताया था कि यहाँ पर क्षेत्र संख्या यहाँ से देख लेंगे, ये क्षेत्र संख्या दी हुई है, ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम है, और ये यहाँ पर इधर जो है ये भाग संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर भाग संख्या लिखेंगे। और यहाँ पर क्रम संख्या, जो भी वोटर जिनका डिटेल भर रहे हैं हम, उनके नाम के सीधे इधर जो भी क्रम संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्रम संख्या यहाँ से लेकर इसमें भरेंगे। तो इस तरह से आप अपना पूरा जो है SIR फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन करने होंगे। अगर आप साइन नहीं कर सकते हैं, अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना अंगूठा लगा सकते हैं। या अगर कोई जिनका आप फॉर्म भर रहे हैं वो वहां पर नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, तो आप उनके साइन, उनके फैमिली के दूसरे जो भी रिलेटिव हैं वो करके इस फॉर्म को BLO अधिकारी के पास जमा कराएंगे। यहाँ पर BLO के साइन होंगे और इसके बाद ये फॉर्म आपका जमा हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको साइन करने हैं, कुछ भी जो भी आप साइन करते हैं। इस तरह से आशा है हमने आपको जो है पूरा फार्म भर के बताया है, और हम आशा करते हैं कि आपको ये फार्म भरना समझ में आ गया होगा, आसानी से समझ सकते हैं आप इसको, और काफी सहज होकर इस फार्म को आप आराम से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में।